नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर पटना की सड़कों पर उतरे। बिहार के कोने कोने से आए हजारों शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 4 सालों से अभ्यर्थी से शिक्षक बनने का संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान करीब आधा दर्जन बार उनके प्रदर्शन पर पुलिस लाठीचार्ज भी हुआ। कितने अभ्यर्थी उसमें घायल भी हुए। आज भी पुलिस ने बल का प्रयोग किया, हालांकि लाठीचार्ज की स्थिति नहीं आई, पर 7 अभ्यर्थी गिरफ्तार भी हुए। कहने का मतलब यह है कि पिछले 4 सालों से 2019 से ये अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए लगातार सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन सरकार जो है कान में रुई डाल के बैठी हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक पार्टी की बात हो, एक गठबंधन की बात हो। आप सोचिए कि 2019 में एनडीए की सरकार थी बिहार में, 2020 में भी एनडीए की सरकार बनी और 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो अभ्यर्थियों की उम्मीदें जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि आरजेडी की तरफ से उन्हें लगातार आश्वासन दिया जा रहा था कि शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द पूरी की जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। आज देखिए, आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन अभ्यर्थियों ने विधानसभा घेराव का फैसला किया था, पर थोड़े दिन पहले सोमवार को शिक्षकों की बहाली को लेकर एक प्रश्न आया था बिहार विधानसभा में, और प्रश्न पूछने वाले थे मनोज मंजिल। उनके प्रश्न से स्पष्ट हो गया कि सरकार की अभी कोई मंशा बहाली करने की नहीं है, जबकि आश्वासन लगातार मिलता रहा है। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि आप लॉलीपॉप तो दिखा रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं। इसमें स्पष्ट है, सवाल जो किया गया है कि क्या यह बात सही है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर नियमावली 2023 का ड्राफ्ट तैयार हो जाने के बावजूद अभी तक 7वें चरण की शिक्षक बहाली नहीं शुरू की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार 7वें चरण की शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने का विचार रखती है? नहीं तो क्यों? उसका उत्तर जो दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, हमारे शिक्षा मंत्री ने जो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो जवाब दिया, उसमें यह कहा गया है कि वस्तु स्थिति यह है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर नई नियमावली विचाराधीन है। इसके उपरांत बहाली की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अभी नियमावली बनी ही नहीं है, तो बहाली का सवाल कहां से पैदा होता है? और शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई, अगर सरकार थोड़ी संवेदनशील है तो कम से कम इनको ये तो बता दे कि भाई अभी नियमावली बनी नहीं है, तो फिर कैसे बहाली होगी? ये बार बार पटना की सड़कों पर उतरते हैं, यहाँ ट्रैफिक जाम करते हैं, फिर पुलिस लाठीचार्ज करती है, पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है पटना की। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार की तरफ से ये पहल होनी चाहिए। अब इसमें मैं एक बताना चाहता हूं कि बजट के दौरान जो मंत्री ने जो बजट भाषण दिया है उसमें उन्होंने क्या कहा है, ये इसको भी पढ़ लिया जाए। इसमें उन्होंने कहा है कि नियुक्ति नियमावली में बदलाव, बिहार सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। 7वें चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से केंद्रीयकृत एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है।
इससे शिक्षकों के सेवा शर्त बेहतर होंगे और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो पाएगा। तो कहने का मतलब कि बनाई जा रही है और मंत्री जी ने अपने जवाब में क्या कहा था कि विचाराधीन है। दोनों के शब्द में अंतर है। अभी विचार किया जा रहा है, दूसरा है कि बनाई जा रही है, और तीसरा यह है कि अभ्यर्थी लगातार पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द की जाए। तो ये विरोधाभास जो है, जिसकी वजह से सारी व्यवस्था चरमरा रही है। आप देखिए कि बिहार के जो स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, बहाली इनको करनी है। कई बार इसका ऐलान भी हो चुका है। यहां तक कि मंत्री जी ने पिछले महीने कैबिनेट की बैठक से ठीक एक दिन पहले ट्वीट करके अभ्यर्थियों को यह जानकारी दी कि 7वें चरण की बहाली के लिए जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो गया है और कैबिनेट में पेश होगा। लेकिन वो कैबिनेट में आया नहीं। उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को एक तरीके से उन्होंने समझाते हुए कहा कि भाई देखिए, मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल में अपने मंत्री पद की शपथ ली है, गोपनीयता की शपथ ली है, तो गोपनीय बनाए रखिए। आपको इस बात ये कैबिनेट में क्या आता है उसको पहले आप जग जाहिर नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए मंत्री जी को ये बातें भी समझाई थी। बावजूद इसके जो जवाब आपने सुना इसी सोमवार को 13 मार्च को जो जवाब आया मंत्री जी का, और उसी दिन जब वो शिक्षा विभाग के बजट पर भाषण दे रहे थे, उनके भाषण का अंश मैं सुना रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि बनाई जा रही है, जबकि जवाब में कहा कि ड्राफ्ट जो है वो विचाराधीन है। दोनों में अंतर है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है। अब देखिए 2019 में सीटेट बीटेट वाले जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो जिनको ये लग रहा था कि अब तो वो पास कर चुके हैं परीक्षा, पात्रता परीक्षा, और जल्दी ही वो शिक्षक बन जाएंगे, तो कई लोगों की इस बीच में शादी भी हो गई। शादी हुई तो बच्चे भी हो गए। आज प्रदर्शन में बच्चे को लेकर कई महिलाएं आई हुई थी। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार को स्पष्ट तौर पर यह जानकारी दे देनी चाहिए कि इतना समय लगेगा इसको ड्राफ्ट बनाने में, और उस दौरान आप इस तरह का प्रदर्शन न करें, धैर्य से इंतजार करें। आपकी नियुक्ति होगी क्योंकि शिक्षकों की जरूरत है, तो फिर इस तरह का माहौल ही नहीं बनता। पर सरकार तो सरकार है, वो कैसे इस तरह से स्पष्ट जवाब दे सकती है? इसमें राजनीति भी है। अब ये जो भर्ती होना है ये 23-24 के लिए बताया गया है, यानी कि ये सिलसिला 23 से शुरू होगा कि नहीं होगा, 24 में ये होगा। हो सकता है कि ये 25 तक जाए, क्योंकि 24 में भी लोकसभा का चुनाव है और 25 में विधानसभा का चुनाव है, तो इसका राजनीतिक लाभ भी लेना है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर राजनीतिक दल काम करते हैं ना। तो वो स्पष्ट तौर पर यह भी नहीं बताएंगे कि कब ये ड्राफ्ट होगा। आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहेगा और अभ्यर्थी ऐसे ही प्रदर्शन पर प्रदर्शन करते रहेंगे। आम जनता उसी तरह से परेशान होती रहेगी। तो ये समझने की बात है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।